नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, आजकल सबसे बड़ा मसला जो है लोगों के दांतों का है। और दांत ज़रा भी हिलता है तो मुतालिक़ा मालिजीन कहते हैं इसको निकाल दो। और दांत जो है वो हमारी ग़िज़ा की बहुत अहम चीज़ है। तो दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसा नुस्खा जो हमारी सेहतमंद भी बना सकता है। अच्छे और मजबूत दांत होंगे, रोशन और चमकदार दांत होंगे तो माशरे में भी हमारे लोग अच्छी नज़र से देखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक बहुत प्यारा नुस्खा है और इसको आप आखिर तक सुनने का अगर हक़ अदा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इसको आप पर कारआमद होने का भी अल्लाह पाक जो है हक़ अदा कर देंगे। और इसको सवाब की नीयत से सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ से भी सदक़ा जारिया हो जाएगा। और जितने भी लोग हैं इससे फ़ायदा उठाएंगे आप भी इसके कार्य खैर में शामिल हो जाएंगे। तो इन हमेशा की तरह मैं आपको इसकी चीज़ें बताता हूँ और साथ में एक अर्ज़ ज़रूर करता हूँ कि भाई इस नुस्खे को बनाने से पहले अपने इलाक़े के मुस्तनद तबीब से, मुस्तनद पंसारी से, तजुर्बेकार मुआलिज से इसके ऊपर जो है गुफ्तगू नशीनत कीजिए, इस पर मशवरा कीजिए। इसके औज़ान और पैमाइश और इसके असली होने और एक नंबर होने की तस्दीक करने के बाद इसको बनाएं तो इंशाअल्लाह ताला इसके 100% नताइज हासिल होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिटकरी सफ़ेद 50 ग्राम लेना है, जिसको ये सफ़ेद रंग की डलियां हैं जिसका मजाक शीरीं और कसीला भी होता है और हर परचून की दुकान से ही मिल जाता है और पंसारी के पास से ही मिल जाता है। और आम वो है अब मिल जाती है, इसके लिए कोई इतनी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। तो इसके ये ले लिए 50 ग्राम, इसका फाइन पाउडर बना लीजिए। उसके बाद आपको लेना है बुरादा आहन, मशहूर धात है जिसे हम लोहा भी कहते हैं और आला दर्जे की मुसफ़ी आहन को फौलाद भी कहते हैं। और इसका बुरादा मिल जाता है, बिल्कुल डेंटोनिक की तरह पाउडर की तरह पिसा हुआ बुरादा मिलता है इसका, वो भी ले लीजिए तकरीबन 50 ग्राम। इसके बाद नीला तोता, जिसे तोताए सब्ज़ भी कहते हैं, हालांकि वो है नीला लेकिन सब्ज़ भी कहते हैं। ये तांबे को तेज़ाब गंधक के तेज़ाब में मिलाकर इसको खुश्क करके इसको हासिल किया जाता है, से हासिल होता है जिसे हम नीला तोता कहते हैं। ये भी हमें लेना है तकरीबन 25 ग्राम की मिकदार में। फिटकरी 50 ग्राम, बुरादे आहन 50 ग्राम और नीला तोता बिरिया करके 25 ग्राम। इसके बाद हमें लेना चोपचीनी। चोपचीनी भी एक निबात की जड़ है और जिसका जायका जो है वो मीठा सा होता है, मिठास का जैसा जायका होता है। इसको भी हमने ले लेना है तकरीबन 50 ग्राम की मिकदार के अंदर। इसके बाद हमें लेना है पोस्त अनार। अनार एक मशहूर फल है और बड़ा ही दिलफरेब और बड़ा ही खुश रंग और खुश जायका और बहुत ही इसके मुतालिक जो है रिवायतें भी हैं। उसे जन्नत का फल भी कहते हैं और एक अनार 100 बीमारों के लिए पूरा हो जाता है, या 100 बीमारियों के लिए एक अनार काफ़ी होता है। तो उस अनार का हमें पोस्त लेना है, छिलका खुश्क करके 10 ग्राम की मिकदार में वो ले लेना है। इसके अलावा कट्ठा सफ़ेद बेइंतहा मुस्तमिल वो है, आम तौर के ऊपर पान की दुकानों पर मिलता है और हर पान में का जायका बनाने के लिए, पान से मनफियत हासिल करने के लिए कट्ठे का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। और वैसे भी मुँह के छालों के लिए, मुँह के अंदर कट लग जाए, मुँह के अंदर किसी तरह खराश आ जाए, ज़बान के अंदर खराश आ जाए, उसके लिए भी कट्ठा बेहतरीन काम करता है। और दूसरे मरहमों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, आम तौर पर भी, बैरूनी तौर पर भी मुस्तामिल है और अंदरूनी तौर पर भी। कट्टा सफ़ेद 50 ग्राम ले लें और उसके साथ लेना है पोस्त दरख्त मोल सरी। एक बड़े दरख्त के फूल हैं जो नाप के दाने के बराबर होते हैं। उसका रंग सुर्ख होता है, सुर्ख रंग की तरह होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। तो इसको भी ले लीजिए, इसकी पोस्त ले लीजिए, दरख्त मुलसरी की पोस्त ले लीजिए 50 ग्राम की मिकदार में और उसको भी फाइन पाउडर बनाइए। उसके साथ लेना हिराक्सिस। हिराक्सिस क्या है? ये सब्ज रंग की कलमें हैं
اور یہ گندک کے تیزاب کے سے ہی اس کو کر کے نکالا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی ڈلیاں بن جاتی ہیں اس کی، وہ بن جاتے ہیں، اس کے تار بن جاتے ہیں. ان تاروں کو استعمال کر کے اس کو ہیریکسس کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں لینا ہے پوست خلیلہ زرد. خلیلہ زرد ایک درخت کا پھل ہے. اس کو بالغی کی حالت میں یا تو نیچے گر جاتے ہیں یا اسے ضرورت کے لیے نکال لیا جاتا ہے. تو پھر اس کے اندر اس کا ہمیں پوست لینا ہے، خشک کر کے اس کا پوست لینا ہے، وہ بھی ہمیں 12 گرام کی مقدار میں. اور ہیریکسس ہمیں لینا ہے 15 گرام کی مقدار میں. ان تمام کو آپس میں بہت اچھی طریقے سے، بہت ہی اچھی طرح فائن پاؤڈر ان کا بنانا ہے. بالکل جیسے ڈینٹونک کا پاؤڈر ہوتا ہے اس طرح اس کا فائن پاؤڈر بنانا ہے. اگر ہم اس طرح نہیں پیس سکتے تو اس کو ہم اچھی طرح گرینڈ کرتے رہیں اور اس کو کپڑ سے، ململ کے کپڑے سے اس کو چھانتے رہیں تو یہ خود بخود فائن بنتا چلا جائے گا. اس کو لے لیجئے اور اس کو پھر دن میں 2-3 دفعہ دانتوں کے اوپر اس کو ملیے. دانتوں کے اوپر اس کو ملنا ہے. اگر یہ پیٹ کے اندر بھی چلا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس کو دانتوں کے اوپر ہی ملیں. اور روغن گل یا عرق گلاب سے کلیاں کریں. پہلے روغن گل سے کریں تو ایک وہ کر کے، اور اس کے بعد پھر عرق گلاب سے جو ہے اس کی کلیاں کر کے اور روغن گل جو ہے وہ منہ کے اندر اچھی طرح 1 پاؤ چمچ کی مقدار میں لے کے منہ میں گھما کے چھوڑ دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ دانتوں کو بے انتہا فائدہ ہوگا اور مسوڑوں کو بھی مضبوط کرے گا، دانتوں کو بھی مضبوط کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں امید کرتا ہوں آپ اس کو بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، بڑے ہی اس کو مشورے کے بعد آپ اس کو تیار کریں گے اور پھر اس کو آپ شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.